किसानों के बिलों को लेकर चंडीगढ़ में आज पूरी तरह जिस तरह से अकाली दल के वर्करों किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और ये इतिहास इस बात का इतिहास है कि जहां पर जमकर लाठीचार्ज किया गया और फिलहाल अब भी जो स्थिति है वो काफ़ी विस्फोटक बनी हुई है। बेशक सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन अब भी जो अकाली दल के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे डटे हुए हैं और दूसरी ओर हरसिमरत कौर बादल को हिरासत में लिया गया है और उनके ऊपर भी जीरकपुर में लाठीचार्ज किया गया है। फिलहाल इस समय जो स्थिति है वो काफ़ी विस्फोटक बनी हुई दिखाई भी दे रही है और ये सारा देख सकते हैं कि किस तरह से अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे उखाड़ फेंके और कई लोगों की पगड़ियाँ तक यहाँ पे उतर गई। पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज भी किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 मुल्लांपुर चंडीगढ़। तो लगातार जो हमारे सहयोगी हैं पवन मिश्रा और विशाल एंग्रीश वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहां की जो लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो भी हम आपको पहुंचा रहे हैं और विशाल और पवन ने भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें भेजी थी, वो हमने आपको दिखाई, उनकी दोनों की रिपोर्ट। और पवन मिश्रा और विशाल एंग्रीश को आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। लेकिन विशाल, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, वहां पर देख रहा हूं मैं कि आपके साथ कई लोग मौजूद हैं। जरा पूछिए कि उनके नेताओं को हिरासत में लिया गया है, सुखबीर सिंह बादल को, हरसिमरत कौर को लेकर अब उनके आगे की रणनीति क्या है? क्या वो यहां पर रात भर डटे रहेंगे या फिर वापस जाएंगे? सऊद, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हरसिमरत कौर बादल को सुखबीर बादल, बिक्रम मजीठिया और जो दूसरे अकाली नेता थे उनको रिहा कर दिया गया है। सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन के बाहर इस समय मैं मौजूद हूं और लेकिन वहीं पर अब भी अकाली जो नेता है, जहां वर्कर हैं, यहाँ पे डटे हुए थे। फिलहाल उनको घर भेज दिया गया है और हमारे साथ यहाँ पे कुछ अकाली वर्कर भी हैं। ये बताएं कि आज आप चंडीगढ़ क्या करने आ रहे थे और क्या हुआ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ की हिंदुस्तान ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ चले जाने विशाल, देखिए यहाँ पर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते थे, गवर्नर को वो ज्ञापन सौंपना चाहते थे। लेकिन जरा मैं आपसे जो अहम जानकारी आपने दी है उस पर अपडेट चाहूंगा। आपने बताया कि इन्हें छोड़ दिया गया है, हरसिमरत कौर को और सुखबीर सिंह बादल को छोड़ दिया गया है, तो अब वो कहाँ हैं? क्या वो वापस लौट गए या फिर उनकी राज्यपाल से मुलाकात होगी या मिलने के लिए वो अभी भी प्रयासरत हैं? इस बारे में जरा आप अपडेट दें। फिलहाल क्योंकि राज्यपाल सऊद, फिलहाल राज्यपाल से उनकी मुलाकात नहीं होगी और उन्होंने वही कहा था कि राज्यपाल से उनको यहाँ पे आके मिलना चाहिए क्योंकि वो लगातार ही कई सौ किलोमीटर का जो सफर है वो तय करके चंडीगढ़ पहुंचे भी थे और उनको सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन में ले आया गया था जहां पर उनकी हिरासत थी और अब उनको जमानत के ऊपर रिहा कर दिया गया है। फिलहाल वो अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन वहीं पर सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर और बिक्रम मजीठिया समेत जो दूसरी अकाली लीडरशिप थी उनका बार बार कहना था कि वो कृषि बिलों के बारे में तो अब अगर वो वापस लौट गए तो वहां पर जो तमाम समर्थक हैं, आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि उनका फिर आगे का कदम क्या होगा? उनके जो लीडर्स हैं अपने नेताओं की तरह वो भी वहां पर से जा रहे हैं या फिर उनका यहां पे प्रदर्शन जारी रहेगा? उनके आगे की रणनीति क्या है? देखिए, ये बताएं कि जो प्रदर्शन आपने कर लिया, सुखबीर जी, हरसिमरत, बिक्रम मजीठिया, जो दूसरे लीडरशिप थी, चंदू माजरा और बलविंदर सिंह भूंदड़ वगैरह जहां से चले गए हैं, तो अगला क्या राजनीतिक कदम होगा? क्या किसानों को न्याय दिलाने में कामयाब हो पाएगा श्रोमणी अकाली दल, जिस तरह से आज कई सौ किलोमीटर का पैदल मार्च भी आपने किया? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। जब तक किसानों के बिल वापस नहीं होंगे
हम नेक्स्ट जो पड़ाव है वो दिल्ली की ओर जाएंगे, मोदी जी का घर घेरेंगे, राष्ट्रपति जी का घेरेंगे, पार्लियामेंट हाउस घेरेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, श्रोमणी अकाली दल किसानों के लिए खड़ा है और किसानों के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और किसान ठीक है, जो ये ठीक है, मैं आ रहा हूं विशाल, आपके पास आता हूं। पवन ही मिश्रा भी करें। मेरे साथ बने हुए हैं, लाइव है, आप उनसे बात कीजिए, लेकिन मैं पवन का रुख करूंगा। पवन, जरा आप बताइए, आप यहां पर आप किस जगह पर खड़े हुए हैं? क्योंकि देखिए, अकाली दल के जो तमाम नेता थे उन्हीं की अगुवाई में यह प्रदर्शन हो रहा था। हजारों की संख्या में अकाली भी और किसान भी यहां पहुंचे थे, लेकिन अब उनके नेताओं को छोड़ दिया गया है, वो वापस जा रहे हैं। अगर तो फिर वहां पर क्या आप देख पा रहे हैं? क्या प्रदर्शन थम गया है, लोग वापस जा रहे हैं? बिल्कुल सऊद, आपको सबसे पहले बता दें कि देश दो मामलों से जूझ ही रहा था, यानी चाइना का मामला, एक कोरोना वायरस का मामला। अब तीसरा मामला सामने आ गया। ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश है। जिन किसानों को अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाना था, वो किसान ट्रैक्टर लेकर के, सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और सड़कों पर उतर आए थे। और हजारों की संख्या, जो जैसा मैंने देखा, अब इन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज करके इनको जो है चंडीगढ़ बॉर्डर से भगाया गया, जहां देखिए पुलिस की लाठीचार्ज हो रही थी और घेर करके इन्हें मारा जा रहा था। किसान बार बार ये कह रहे थे, हालांकि इन्हें राजनीतिक सपोर्ट इन्हें जरूर मिला हुआ था और राज्यपाल से सारे किसान जो है अपने नेता के साथ नहीं, लेकिन देखिए पवन, लगातार देखिए विशाल जो तमाम लोगों के साथ मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे। हरसिमरत कौर भी देखिए खुली जो ट्रक पर बैठ करके जा रही थी। ऐसी क्या नौबत आ गई कि पुलिस को और वहां पर अर्धसैनिक बलों को भी देखिए सड़कों पर उतारा गया था, उन्हें लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा? ऐसा हुआ क्या था? क्या स्थिति बिगड़ गई थी? आपने क्या देखा था? बिल्कुल सऊद, इससे आप किसी असामाजिक तत्व का ही हाथ कह सकते हैं कि अचानक पुलिस के ऊपर पथराव होने लगा। पुलिस के ऊपर पानी के बोतल जो है, प्लास्टिक के बोतलें फेंकना शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार ये बात कह रही थी कि आप पुलिस के ऊपर हमला ना करें, आप कानून का उल्लंघन ना करें, क्योंकि पूरे इलाके में धारा 144 लगा दिया गया है। ये बहुत अहम हो जाता है कि अभी की क्या स्थिति है। अभी क्या चंडीगढ़ बॉर्डर पर हजारों की संख्या में जो तमाम किसान थे वो अभी भी मौजूद हैं? पुलिस की डिप्लॉयमेंट अभी भी है? क्या रात भर भी यहां पर इसी तरह वो रहने वाले हैं या फिर कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें कि बॉर्डर पूरी तरह से शांत है। गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। बैरिकेड यहां से हटा दिया गया है, क्योंकि जब इनके लीडर ही चले गए तो उनके समर्थक ही वापस चले गए। जो किसान, हजारों की संख्या में जो किसान सड़कों पर उतरे थे, अपने ट्रैक्टर के साथ आए थे, ट्रैक्टर रैली उन्होंने निकाला था, वो भी अपने गांव जा चुके हैं। सऊद, ठीक है, लेकिन विशाल आपके साथ देखिए कुछ अकाली दल के जो तमाम कार्यकर्ता वो मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि अब उनका अगला कदम क्या, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये शुरुआत है, दिल्ली भी कूच करेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, संसद भवन घेरेंगे, लेकिन अभी की क्या रणनीति? अभी क्या शांत हो जाएगा ये पूरा आंदोलन फिलहाल के लिए? देखिए सऊद, मैं पंजाब की स्थिति के बारे में बताता हूं कि इस समय पंजाब की रेल पटरियों के ऊपर लगातार ही किसानों ने धरना दे दिया है। जो अनिश्चित काल का धरना है, शंभू बॉर्डर से लेके जो अमृतसर तक है, जहां जम्मू कश्मीर तक है, किसी भी तरह से कोई ट्रेन नहीं जा सकती। और यही कारण है कि लगातार ही जो किसान संगठन है वो अलग अलग सड़कों के ऊपर भी बैठ गए हैं। जो टोल प्लाजा है, जहां मल्टीनेशनल कंपनियों के जो वेयर हाउस हैं, वहां पर भी उन्होंने घेरा डाल दिया है। इधर जो श्रोमणी अकाली दल ने किसानों के हक में किसानों के साथ मिलके एक बड़ा मार्च भी किया था। फिलहाल जो स्थिति है, हम इनसे भी पूछेंगे कि ये बताएं कि अगला कदम आपका क्या होगा? आप भी एक किसान परिवार से हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन बिलों को वापस लिया जाए। हमें चाहे दिल्ली जाकर राष्ट्रपति का घर घेरना पड़े, चाहे मोदी जी का घर घेरना पड़े, हम हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे ये बिल वापस कराने के लिए। अकाली दल किसानों की पार्टी है। हमारा एक निशाना है, किसानों का भला। जय जवान जय किसान कहा जाता है और लगातार ही जो किसान है, किसान आज उत्पीड़न का शिकार भी हो रहा है। जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल या दूसरी राजनीतिक पार्टियां या किसान संगठन दावा भी कर रहे हैं, तो अगला एक्शन प्लान क्या है? मैं आपसे एक मुद्दे से हटके बात कहूंगा। मोदी जी बोलते हैं कि मैं चाय बेच के प्रधानमंत्री बना हूं। उनकी चाय में जो शक्कर थी
वो भी किसान नहीं पैदा की थी, उनकी जो चाय पत्ती है वो भी किसान नहीं पैदा की थी, उनका जो दूध है वो भी किसान के घर से ही है, जो वो रोटी खाते हैं वो भी किसान की है। तो मैं मोदी जी से एक चीज कहना चाहूंगा कि कृपया इन चीजों के बारे में सोचते हो। जो आप खा रहे हो वो एक किसान की खून पसीने की कमाई है। जो किसान है उसी का बेटा जवान है, वो सरहदों पे वो देश की राखी कर रहा है। सो मोदी जी दिल्ली पे घर पे बैठ के इन चीजों पे फैसले ना लें, उस जवान से पूछें, उस किसान से पूछें कि आपके क्या हक हैं। ऐसे अंबानी और अदानी से ना पूछें कि उनके लिए क्या बेनिफिट है। आप क्या कहेंगे? देखो ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜੰਮੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਾर्टी है ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ तक। लेकिन ये कहा जाता है कि राजनीति कर रहा है श्रोमणी अकाली दल, किसानों को भड़काने में लगा हुआ है। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ है। तो अगला क्या कदम होगा? अगला दिल्ली कूच होगा या? देखो पंजाब है, पंजाब ने अफगान तक जिते है, दिल्ली कितनी बार जित के छड़ चुके हैं। और ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो दर्शक अभी अभी जुड़े उनके लिए एक बार फिर से बता दें कि चंडीगढ़ की ये ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे अभी थोड़ी देर पहले जबरदस्त आक्रोश दिख रहा था किसानों का। किसान सड़क पर थे और अकाली दल के जो तमाम नेता हैं, हरसिमरत कौर और सुखबीर सिंह बादल, उनकी अगुवाई में वो हजारों की संख्या में चंडीगढ़ बॉर्डर पहुंचे थे। राज्यपाल से मिलने के लिए उन्हें जाना था, ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर को इनको हिरासत में लिया गया। वहां पर उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला, वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस को करना पड़ा और लाठीचार्ज भी करनी पड़ी है। और इस खबर पर हम लगातार बने हुए। विशाल, मैं आपके पास भी लौटूंगा और पवन आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।